जय हिंद। पर्यावरण को बचाना हम सभी का कर्तव्य है और पर्यावरण में जैव विविधता की कई सारे प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन पर्यावरण का जो बेस होता है वो जंगल और पहाड़ होते हैं। और इस जंगल और पहाड़ को थोड़ा फायदा के लिए अगर हम प्रकृति को विनाश कर दें तो हम सांस कहाँ लेंगे? हम ये प्रदूषित वायु में सांस लेने से मारे जा सकते हैं। हाल में ही अरावली पर्वत को लेकर चर्चा, क्योंकि अरावली पर्वत जो भारत की धरोहर है, एक पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा है जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली वाले क्षेत्रों में फैला हुआ और ये कई एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन इनके ऊपर सरकार ने रोक भी लगा दिया है। इस जंगलों की, इस पहाड़ की कटाई नहीं करेंगे, इसके अंदर से खनन का कार्य नहीं होगा। लेकिन कुछ माफियाओं का कहना है, कुछ बिजनेसमैन का कहना है कि यहाँ पर खनन करेंगे जिससे देश का फायदा होगा और हमारा देश डेवलपमेंट होगा। लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना हमारे लिए कितना खतरनाक है। कभी भी हमें प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के जितना भी थार मरुस्थल वाले क्षेत्र है उन सभी को ये अरावली पर्वत एक ऐसा चट्टान है जो बालू होने से रोकता है। और राजस्थान के अंदर इसी जंगलों से, इसी अरावली पर्वतों से जो बारिश होता है उससे राजस्थान के कुछ हिस्से में पानी मिलता है। इसके अलावे ये दिल्ली वाले एरिया में बारिश लाते हैं और एनसीआर में भी, दिल्ली एनसीआर में भी खुली हवा में लोग अच्छे तरीके से सांस लेते हैं। लेकिन जरा सोचे कि अगर इस जंगलों को आज नष्ट करने पर लोग तुले हुए हैं, खनन कार्य करने पर सरकार तुला हुआ है, इससे पूरा एरिया और वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। और जब एरिया और वातावरण प्रदूषित हो जाएगा तो लोगों को सांस लेना दुर्भर हो जाएगा, मरना शुरू हो सकता है, कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती है और अंदर जो जल संतुलन का लेवल वो खत्म हो सकता है। और राजस्थान के जितने भी बालू है वो दिल्ली में और उत्तरी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में फैल सकता है, यानी वो एरिया भी मरुस्थल बन सकता है। जीव जंतु का कितना नष्ट होगा, उसमें जितना भी कई प्रकार के चिड़िया हैं, जीव जंतु है, छोटे बड़े पक्षी है, वो सब कहाँ जाएंगे? तो प्रकृति एक बार विनाश की तरफ चला जाएगा। इसीलिए सरकार से और मैं कोर्ट से अपील करना चाहता हूं कि आखिर इस सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को बचाए, क्योंकि इसे नष्ट होने से हम क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन भर के, अपने जीवन की समस्याओं को और जीव जंतु की समस्याओं को हम खतरे में डाल सकते हैं। और प्रकृति के साथ छेड़खानी करना हमारे लिए बहुत ही नुकसान साबित होगा। इसीलिए हम जितने भी भारतवासी हैं, इसके खनन कार्यों पर, इसके नुकसान पर, इसके नष्ट पर हम सब आवाज उठाएंगे और हमारे प्राकृतिक धरोहरों को रोकने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वर्षा का अभाव होगा, बालू मरुस्थलीय क्षेत्र बनना शुरू होगा, धरती के अंदर पानी का लेवल कम होगा और जीव जंतुओं के लिए जीना दुर्भर होगा, कई प्रकार के प्रजातियां नष्ट होगी और लोगों को सांस लेना मुश्किल होगा, वर्षा का अभाव होगा। इस प्रकार हम मानव जीवन और वन्य जीव प्राणी और जैव विविधता की सारी प्रजाति संकट में पड़ सकता है। इसीलिए इसके साथ आप भी पर्यावरण संरक्षण को बचाना चाहते हैं तो कमेंट में सेव अरावली अवश्य लिखें। तो धन्यवाद, आगे हम मिलते हैं।